दोस्तों, अगर जीवन के दृष्टिकोण द्वारा बात करें तो महिलाओं का जीवन आसान नहीं होता। एक महिला को अपनी जिंदगी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, साथ में पूरे परिवार का ध्यान भी रखना पड़ता है। वह पूरी उम्र बेटी, बहन, पत्नी, मां और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। इन सभी रिश्तों को निभाने के बाद भी वह पूरी शक्ति से नौकरी करती है ताकि अपना एवं पूरे परिवार का और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। महिलाओं की इस शक्ति के लिए सबसे पहले तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम एवं सम्मान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन लक्षणों वाली महिलाओं के पति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली होती है या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिन महिलाओं की मूछें होती है वह महिलाएं कैसी होती हैं और जीवन में क्या हासिल करती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। एक अच्छी और गुणवान महिला ही घर को स्वर्ग बनाती है। किसी भी परिवार की उन्नति एवं तरक्की एक महिला के बिना कभी भी नहीं हो सकती। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और उनके बिना कोई भी घर अधूरा ही रहता है। दोस्तों, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं आती हैं। दोस्तों, जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो मन में पति के रूप में एक ऐसे जीवन साथी की कल्पना होती है जो उसका संरक्षण करे, एक सुरक्षित जीवन दे और पूरी उम्र उसका ध्यान रखे। जब भी कोई पुरुष अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो मन में ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। वह सर्वगुणी, चरित्रवान और पतिव्रता हो। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाए। लेकिन विवाह से पहले हम किसी का स्वभाव तो जान नहीं सकते, तो यह कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि वह महिला भाग्यशाली है या नहीं और क्या उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। पहली बात, जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं अपने पति और बच्चों के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके काले, लंबे और घने बाल देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक होते हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। ऐसी स्त्री अपने सौभाग्य के साथ पूरे परिवार को उन्नति की नई दिशा की ओर ले जाती है। दूसरी बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही यह महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी क्लेश का वातावरण नहीं बनता और उनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा साफ और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं के माथे के ऊपर अधिक बाल होते हैं वह महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और उनका रुझान पूजा पाठ की तरफ ज्यादा होता है। चौथी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जिन महिलाओं के होंठों के ऊपर तिल होता है, ऐसी महिलाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं और हर कार्य को बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ करती हैं। पांचवी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। लंबी एवं पतली गर्दन वाली महिलाओं को नए नए कपड़े पहनने का भी बहुत शौक होता है।
छठी बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीध में होते हैं और ऊपरी सामने के दो दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है तथा होंठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अपनी हर चीज को संभाल कर रखती हैं और ऐसी महिलाएं समाज में सभी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं। सातवीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजू लंबी होती है, हथेलियां पर शंख चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। यह महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती है, एड़ियां गोल चिकनी और नरम होती है, ऐसी महिलाएं साक्षात मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर मां लक्ष्मी जी के कहे गए हैं। ऐसी महिलाएं बहुत ही सौभाग्यवती होती हैं, जिनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावना बनती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के प्रति बहुत ही किस्मत वाली साबित हो सकती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होना धन और प्रचुरता का संकेत है। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं और उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, और ऐसी महिलाएं धन को बहुत सोच समझकर खर्च करती हैं। ऐसी महिलाएं बिजनेस और नौकरी में बहुत ज्यादा तरक्की करती हैं। नंबर 4, जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वह सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। ऐसी महिलाएं शांत स्वभाव की होती है, हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती है। ऐसी महिलाएं दान और पुण्य करने में बहुत विश्वास रखती हैं। ऐसी महिलाओं को चालाकी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं। जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज यानी गुस्सैल स्वभाव की होती है। ऐसी महिलाएं पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शास्त्रों में तो यहां तक भी कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए और जितना हो सके पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अंत में दोस्तों, उम्मीदें आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में नारी शक्ति की जय हो तथा हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।